हाय दोस्तों, जेबीएम एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप सभी लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 10 साइंस में फिजिक्स के अंतर्गत प्रकाश के परावर्तन में से एक बार बार पूछा जाता है, कई बार यूपी बोर्ड के पेपर में ये पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये परीक्षा के दृष्टि से, ये जान लीजिए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा। मैं पूरा विश्वास आपको दिलाता हूं कि 100% आपको समझ में आ जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो आइए हम आपको बताते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ध्यानपूर्वक समझिएगा। एक फिगर आपके सामने दिख रहा होगा। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, सेंटर क्या होता है, ये सारी बातें आप पढ़ चुके हैं। तो हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। सबसे पहले आप मान लीजिए यहां पर कि यहां आप मान लेंगे कि फोकस दूरी पीएफ बराबर स्मॉल एफ। मतलब यहां से यहां तक ये फोकस दूरी है, इसको आप स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर दीजिए और यहां पे आप दिखा दीजिए सी पी बराबर, मतलब वक्रता त्रिज्या सी पी बराबर कैपिटल आर। मतलब ये है, ये यहां से और यहां तक पूरा अगर लेंगे तो ये कैपिटल आर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, बहुत जल्द ही आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, एकदम शॉर्ट फॉर्म इसका हम बता रहे हैं, बहुत आसानी से इसको आप बना लेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप समझने का ये प्रयास करिए। और आप सभी लोगों से ये मेरा निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल जेबीएम एकेडमी पर यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक मोटिवेशन हमारे अंदर वो ऊर्जा प्रदान करेगा जो हम आगे से और बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे आपको। तो आइए हम आपको बताते हैं कि सी एफ बराबर आर, यहां पे आपने दिखा दिया जो है वक्रता त्रिज्या। आगे से हम आपको बताते हैं कि देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा ए बी गई है। मुख्य अक्ष के समांतर एक रेखा आप देख रहे हैं ए बी गई है, ठीक है। और ये मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष आपका डीपी है। तो आप यहां पे एक आई कोण बना और एक आर। प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार आप यहां पे लिख सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार, प्रकाश के परावर्तन के नियमानुसार कि कोण आई बराबर कोण आर। यहां पे मैं समझने के लिए और आसान करने के लिए इसका नाम मैं कोण 1 दे दे रहा हूं, इसको 2 दे दे रहा हूं और इनको 3। यहां पे हमने लिख दिया पूरा। यहां पे आप लिख सकते हैं या कि कोण 1 बराबर कोण 2। एकदम समझ में आया। आगे से आप यहां पे लिखेंगे कि चूंकि ए बी पैरेलल डी, ए बी पैरेलल डीपी। आप देख रहे हैं कि यह ए बी डीपी के क्या है, समांतर है। तभी ना आपको हमने पहले ही बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकरा के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। और यह डीपी आपका मुख्य इसके समांतर है। तो जब यह दोनों रेखाएं समांतर होंगी तो आप यहां पे लिख सकते हैं, इसलिए कोण 1 बराबर कोण 3। एकदम आराम से
कि मतलब यह कोण इस कोण के क्या है, बराबर दिखा सकते हैं। इनको समीकरण 1 बना लीजिए और इसको समीकरण 2 बना लीजिए। अब यहां पे आप लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, मतलब इन दोनों की आपस में तुलना कर देंगे। देखिए दोनों में कॉमन एक कोण 1 यहां भी है, कोण 1 यहां है, तो ये कट जाएगा, आपका हो जाएगा कोण 2 बराबर कोण 3। ये समीकरण नंबर आपका 3 हो जाएगा। अब आप यहां पे दिखा दिए कि कोण 3 और 2 आपस में है क्या, बराबर है। इसलिए चूंकि यह दोनों कोण बराबर हैं, चूंकि कोण 2 बराबर कोण 3, इसलिए यह एक त्रिभुज है। त्रिभुज आप यहां पे दिखा सकते हैं कि त्रिभुज BCF में या तो इनको ऐसे कर दीजिए और आपको समझ में मतलब एकदम स्पष्ट हो जाएगा। ये आपने कर ही दिया है। यहां आप लिख दीजिए कि त्रिभुज BCF में कोण 2 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 3, इसलिए CF बराबर FB। आपको यह पता है कि यदि किसी भी त्रिभुज में, यहां आप लिख सकते हैं, यदि किसी भी त्रिभुज में यदि 2 कोण बराबर हो तो उनसे संबंधित जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। इसलिए जब ये दोनों कोण बराबर होती है, दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये भी बात आपको एकदम स्पष्ट समझ में आ गया होगा। इसको समीकरण नंबर क्या बना दीजिए, 4। इसको समीकरण नंबर 4 बना दीजिए। आगे आप लिख दे, लास्ट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो देखिए आप यहां पे लिखने जा रहे हैं। आप लिखेंगे यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता, मतलब यदि दर्पण का द्वारक छोटा होने की बात है कि ये लेंस, ये दर्पण जो है ये एकदम छोटा होता, तो शायद ये जो यहां पे FB लिखा है ये कहीं FB इधर आता। तो आप यहां पे लिखेंगे ये बात, यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो यहां आप लिख सकते थे FB बराबर FP। यदि दर्पण का द्वारक छोटा होता तो ये दोनों चीज आपस में हो क्या जाते, बराबर। तो इनको समीकरण नंबर आप क्या कर देंगे, 5। अब यहां पे आप लिख देंगे समीकरण 4 और 5 की तुलना करने पर, समीकरण 4 तथा 5 से, समीकरण 4 तथा 5 से, अब देखिए BF दोनों में है तो ये आपका कट जाएगा, ये आपका हो जाएगा CF बराबर FP। ये समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 6। ये समीकरण नंबर 6। अब देखिए आपने लास्ट में क्या सिद्ध कर दिया कि ये CF बराबर FP, मतलब ये दोनों आप बराबर सिद्ध कर दिए। और ऊपर आप मान चुके हैं कि माना फोकस दूरी PF बराबर क्या है, F, मतलब ये FP बराबर F है और CP बराबर R है। अतः या यहां पे करके लिख दीजिए, या CP बराबर CF धन FP, CF धन FP। मतलब देखिए यहां से यहां तक ये तो वक्रता त्रिज्या हो गई, तो वक्रता त्रिज्या को CP के जगह पे आप क्या कर दीजिए, R कर दीजिए। CF यह और यह दोनों को जोड़ना है, तो आप देख लीजिए कि यहां पे आपने दिखा है कि PF बराबर क्या, F। तो सीधी सी बात है, ये यहां पे तो F रख देंगे। और आप एक चीज और यहां पे देखिए निकाल के लेके आए थे, यहां पे देखिए FP बराबर BF, FP बराबर FB, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके जगह पे भी तो आप F रख सकते हैं, आप F रख सकते हैं। अब देखिए ये R बराबर आपका हो गया 2F, और जब यह बराबर करेंगे तो R/2, ये आपका देखिए सिद्ध हो गया।
अब आपके सामने यहाँ पे हमने सिद्ध कर दिया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। बर वक्त में आपका यह एकदम स्पष्ट हो गया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ध्यानपूर्वक इसको एक बार और समझ लीजिए आप। जो डायग्राम इधर बना है इससे ये प्रकाश के परावर्तन के नियम पर ही आधारित है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों तो उनसे संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसी के अनुसार हमने ये स्पष्ट कर दिया कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये हमें पूरा विश्वास है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपसे एक बार मैं पुनः आपसे निवेदन मैं करता हूं कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि जिसकी वजह से यदि आप शेयर करेंगे इसको तो आपके जो दोस्त यार हैं उनके पास भी मेरे जितने भी मेरे द्वारा वीडियो बनाई जाती है उसका नोटिफिकेशन उनके पास आराम से पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से उनका भी बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद।